अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा और आपकी खिदमत में हाजिर हूं कुछ मजीद नई खबरों के साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान राना नुमान अशरफ। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने जो है अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर, हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मगर उससे पहले मैं देना चाहूँगी एक बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि सुनने में आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना यह है कि उनकी गिरफ्तारी कब और कैसे अमल में लाई जाती है। साथ ही हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको कल अदम करार दे दिया जाए और उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी बड़ी तेजी से जारी है। इवन उनकी सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इवन उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद उनको जो है कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना हुकूमत की जानिब से और ना ही पुलिस की जानिब से। सर, इस गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। पहले मैं आपसे सवाल करूंगी 9 मई को होने वाले वाक़यात और सानेहात के बारे में। जिस तरह से फौजी और मुल्क की तनसीबात को जलाया गया, तबाह किया गया, उन केसेस के अंदर जो लोगों के चेहरे सामने आए, उन लोगों का अब जो ट्रायल है वो जारी है। अब देखना यह है कि जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट देखती है या फिर सिविल कोर्ट देखती है। आप क्या कहेंगे, मिलिट्री और सिविल कोर्ट में क्या फ़र्क है? अगर मिलिट्री कोर्ट देखेगी तो वो क्या हर फेवरेटिज्म से बालातर होकर देखेगी और क्योंकि वो नरमी नहीं बरतेगी, और अगर सिविल कोर्ट देखेगी तो क्या कोई नरमी देगी? वो क्या कहेंगे आप नुमान? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 9 मई के वाक़यात का आपने तज़किरा किया तो बतौर शहरी वो आपके लिए भी उतने तकलीफ हैं जितने कि मेरे लिए, और वो हर लिहाज पे हर सतह पे जाकर उसको कंडेम जितना किया जाए वो बनता है। अब दूसरे नंबर पे आपने वर्ड यूज़ किया कि वो उनका ट्रायल जो है वो फौजदारी में होना चाहिए या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होना चाहिए या मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। तो देखिए, अभी एज़ पर कंटेंट ऑफ FIR जिन लोगों की पहचान हुई है उन लोगों के खिलाफ जो FIR है वो तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर दी गई हैं, लेकिन सुनने में आया कि कल रात जो है CM पंजाब उन्होंने मंजूरी दे दी इसको मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट करने की। और रहा आपका क्वेश्चन इस आता कि क्या वहाँ के जो पैरामीटर्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स के वो क्या सख्त होते हैं, तो जी ये बात थोड़ी सी ऑब्वियस और अंडरस्टूड है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ट्रायल को एग्जीक्यूट भी अच्छे तरीके से करती हैं और फिर जो मुलव्वस होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाती हैं। और मेरे ख्याल में बिला तफरीक ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मज़ाहमत इसकी जिस हद तक की जाए वो जो है ना वो काम है, तो ये बहुत ही एक घिनौनी साजिश है। वो इरिस्पेक्टिव कि आपको किसी सियासी जमात ने किया है जिसने भी किया है, लेकिन ये एक इंतहाई तकलीफ से वाक़या है। इसकी मज़म्मत के साथ साथ जो कानून है उसको भी हरकत में आना चाहिए और जो मुल्ज़मान उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। नुमान, कहने में ये भी आ रहा है कि ये जो प्री प्लान था ये सारा वाक़या और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नहीं किया, बल्कि एहतजाज उनकी जानिब से काफ़ी पुरअमन था क्योंकि उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन उनके साथ थी। और ये कुछ शरपसंद अनासिर, या तो वह हुकूमत के शरपसंद अनासिर थे या फिर बैरूनी शरपसंद अनासिर थे, जिन्होंने एहतजाज में घुस के ये तमाम जो है कार्रवाइयाँ की। कोर कमांडर के घर को जलाया, तनसीबात, फौजी तनसीबात, मुल्की तनसीबात को तबाह किया और उसका जो सारा मलबा है वो PTI के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया, फ़कत उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अगर इसका ट्रायल फौजी अदालत में होता है और हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार निकलती है या फिर कोई बैरूनी अनासिर ज़िम्मेदार निकलते हैं, तो क्या उनको भी उतनी ही सख्त सज़ा होगी जितनी कि PTI के कारकुनान को हो सकती है? जी, एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा लंबा है और अगर मैं उसको पर्टिनेंट हिस्सों में कुछ कहता हूँ तो देखिए बात ये है कि ये इस चीज़ को तयन किसने करना है कि वो जो बलवाई थे वो क्या गवर्नमेंट के भेजे थे या वो एक सियासी जमात के थे। देखिए, ये मैं तो बतौर यहाँ पे कानून आपको बताने के लिए बैठा हूँ, मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन जो अमल की मैं अपने पहले भी सेगमेंट में आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ये अमल इंतहाई तकलीफ है। ये किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे ये काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक हुकूमत है, वो चाहे कीनिया की है, इथोपिया की है, पाकिस्तान की है, तो वो क्यों चाहेगी कि अपनी ही गवर्नमेंट और अपने ही इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से ना सिर्फ मुल्क कायम है, मुल्क की सॉवरेनिटी कायम है, तो सरकार क्यों चाहेगी? और दूसरा, मैं फिर एक चीज़ आपको वाज़ह कर दूं कि अगर मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह के कोई अल्फाज देखें। अगर PTI है तो वो सामना करे, अगर उनके कारकुन नहीं है तो वो लातालुकी कर दें। तो खान साहब ने अभी तक वैसे उनको जो है ना वो डिनाई नहीं किया, लातालुकी कर दें, फिर देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो अपना रोल अदा करेंगी। जो जो उसमें मुलव्वस हुआ उनको एक मिसाली और टेस्ट केस जो है ना ये होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर इस केस में कंप्रोमाइज़ हो गया और अगर सरकार प्रोसिक्यूट ना सही कर सकी तो फिर समझे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो
आने वाले टीटीपी वाले जो भी ये मलेशिया रखते हैं अपनी को 10 से 15 अफराद रोज आए दिन अदालतों में इकट्ठे होंगे और अपनी मर्जी का मनमानी के फैसले लेंगे। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड होना चाहिए। अभी सीएम साहब की रात स्टेटमेंट आई है कि हम रात को भी अदालतें खोलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही खुशाइंद अमल है। अपनी प्रोसिक्यूशन को तगड़ा करे, जो जो मुलव्वस है बिला तफरीक सबको पकड़े, सबके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लें और उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक कहा नुमान आपने। नुमान, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो एक वीआईपी कल्चर चल पड़ा है कि जब कोई वीआईपी शख्सियत अदालत में जाती है एक जमानत के लिए तो उसको कई जमानतें तोहफे में दे दी जाती हैं। क्या आम आदमी के लिए भी यही कानून है? बड़ी बिटर रियलिटी वैसे आपने एक्सप्लेन की है, और मेरे लिए इसको जस्टिफाई करना या वो कहते हैं वेल लेफ्ट बाउंसर छोड़ देना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। बट जी ये पैनिक है और कुछ तकलीफें तो है कि जो बड़े चेहरे हैं वो देख के उनको रिलीफ ज़्यादा मिलता है, और जो कोई मीडियोकर बंदा है, क्योंकि हमने तो कानून के तालिब इल्म होने के नाते और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरविजन में आप सब और पूरा मुल्क गवर्न हो रहा है उसमें तो इक्वलिटी बिफोर सिटीजन है, सबकी जो है ना कानून ने मसावी हकूक दिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह का अमल हो रहा है तो मेरे ख्याल में अब अरबाब इख्तियार के पास ये भी थोड़ी अब ऑप्शन उनको देख लेनी चाहिए कि इसको कब और कैसे इख्तियार करना है, और इस तरह के क्वेश्चन उठने ही नहीं चाहिए। ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है कि वो जमानतें ज़्यादा मिली हैं या कम मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका अदल का सिस्टम इतना मजबूत होगा तो फिर जो है ना वो एक आम आदमी भी उसको भी इसी तरह आम अदालतें एक बेल की बजाय 5-5 जमानतें दें तो फिर मजा भी है बात करने में, और मेरे ख्याल में कानून की हुक्मरानी भी यही अब तकाजा करती है। नुमान, अगर तो ये जो केस है ये फौजी अदालत में चलता है तो ये कितने ट्रायल्स में और कितनी तारीखों में कंप्लीट हो सकता है? क्योंकि सिविल कोर्ट में तो ट्रायल्स बहुत लंबे जाते हैं, तारीख पे तारीख दी जाती है। क्या फौजी अदालत में भी ऐसा ही होगा? देखिए, सबसे पहले तो इसका असरटेन करना बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या ये फौजी अदालतों में केस चल भी सकता है कि नहीं। मैं 1999 में आपको लेके जाऊंगा, अजमल मियाँ उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, 9 रुकनी बैंक ने 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले उनको गैर आईनी और आइन से मुतसादम करार दिया है। लेकिन अब जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो ये वाक़या 9 मई को हुआ है, तो मेरे ख्याल में अब ये असरटेन कर लेगी गवर्नमेंट के वो मिलिट्री कोर्ट में चलता है या कहाँ चलता है। और अगर मिलिट्री कोर्ट में चलता है तो भी, और अगर एटीसी कोर्ट में चलता है तो भी। हाँ, एक चीज़ जो है ये बिला तफरीक में यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि कुछ लोग ये भी इतराज़ इसके बाद करेंगे जी मिलिट्री कोर्ट्स क्यों, ये आम शहरियों की सिविलियन और उसकी आज़ादी का मामला। तो देखें, जो कंटोनमेंट बोर्ड में रहते हैं वो उनकी तो जो सिविल नेचर प्रॉपर्टी के जो मामला होते हैं तो वो भी कंटोनमेंट सिविल प्रोसीजर एक्ट होने के बावजूद वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं। तो ये मुल्क की तनसीबात, आपकी दफाई अदारों की तनसीबात, समझे आपकी मुल्क की सालमियत पे इस तरह का हमला हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स ही इसको एंटरटेन करेंगी अपने प्रोसीजर के मुताबिक, और ये होना चाहिए। और मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ये जाता है तो उनको सजा देनी चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल इस ट्रायल को कंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी इस कार्रवाई में मुलव्विस है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का आलमी जो सतह है उस पर इमेज बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ है। जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं। देखें, ये मुल्क के अंदर की हद तक भी जो है ना वो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अब आम आदमी के ज़हन में किस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए, कोई हमला कर देगा। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं अब उनको तगड़ा होकर जो भी इसमें वो मुलव्वस अनासर हैं उनकी निशानदेही करके उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। नुमान, मेरा आपसे आखिरी और बड़ा अहम सवाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाते हैं तो उन मुज़ाकरात के बाद ये जो पीटीआई के कारकुनान के ऊपर केस चलेगा, क्या असर पड़ेगा और पॉजिटिव कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन मुज़ाकरात? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की वो तो कुछ इसी तरह की रही है कि सियासी मुकदमात में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सारा सिस्टम लपेट दिया जाता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं फिर अर्ज़ करूँ कि भूल जाएं कि ये पीटीआई की जमात है। कोई भी जमात हो, किसी भी तर्ज के किसी भी जमात के कारकुन मुलव्वस हो, जो ऐसे वाक़यात में जो रियासत पे हमलों के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके लिए कोई आम माफ़ी नहीं है। वो गवर्नमेंट हो, वो डिक्टेटरशिप हो, वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, इन मामलात पे समझौता नहीं होना चाहिए, वरना रियासत जो है ना वो रियासत का सर्वाइवल और रियासत की जो रेट है ना वो कायम नहीं हो सकती। अच्छा नुमान, जिस तरह से पीडीएम के जो कारकुनान हैं और उनके रहनुमा हैं उन्होंने कल धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके फैसले के खिलाफ और बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई रहनुमाओं की जानिब से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने पे उन पे भी कोई केस किया जा सकता है?
देखिए ये तो प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और लेकिन अब उनका जो कंडक्ट है वो भी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में जो है वो किस तरह कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ये ओवरऑल बड़ी अलार्मिंग और ये बड़ी पैथेटिक सूरत हाल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो जो आम आदमी के हम जो माइंड करते हैं उसको समझाते हैं कि यार जो लॉ है वो लॉ बहुत बड़ी चीज़ है, जो कानून का एहतराम करना है। तो लेकिन जब आम आदमी को हम एक सिविल जज से इतना डराते हैं, तो फिर जब बात मुल्क के चीफ जस्टिस की आ जाए और सियासी जमातें, वो जमातें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, अगर वो इस तरह का अमल इख्तियार करें, वो कोई भी जमात हो, वो ख्वाह अपोजिशन हो ख्वाह वो गवर्नमेंट हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अदालतों को भी अपने मामला को नज़रसानी करनी चाहिए और पार्लियामेंट को भी अपना जो रोल है वो अदा करना चाहिए। इस तरह स्टेप इन नहीं करना चाहिए, जो स्टेट विद इन स्टेट वाला मामला नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नुमान, आपके कीमती वक्त का और आपकी गुफ्तगू का। बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, मेरे भी और होपफुली नाजरीन के भी हुए होंगे। तो नाजरीन देखना मत भूलिएगा, अगला प्रोग्राम नई खबर के साथ, अक्सा के साथ, मज़ीद नई खबरों के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।